नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किम बोलता है हम टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हमें ये बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा बट इस बात का ध्यान रखना कि लैंडलॉर्ड अलायंस हमें नोटिस ना कर पाए। किम आगे बोलता है ह्यूवन एंड यू तुम दोनों गिलियन को अपने साथ ले जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। वो तीनों वहां पर एक ग्रीन हाउस के पास चलते हुए जा रहे होते हैं और वो लोग डरते हुए बोलते हैं हमारे पास मत आओ, यहाँ से दूर चले जाओ। ह्यूवन कोड लुक के साथ बोलती है मुझे माफ कर दो और अपनी तलवार उठाकर चला देती है। तभी सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है किम और ह्यूनसंग सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। ह्यूनसंग बोलता है किम मुझे भरोसा नहीं है कि ये काम करेगा, मैं अब प्रेशर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। किम सोचता है तुम्हारा दिल इस प्लान का सेंटर है। किम सीढ़ियां चढ़ते हुए बोलता है ये ठीक है, तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पे सब लोग भरोसा करते हैं। ह्यूनसंग भी सीढ़ियां चढ़ते हुए बोलता है थैंक यू किम ये बोलने के लिए, क्योंकि ये मेरा पहली बार है ये सुनना, क्योंकि मुझे आर्मी में भी कभी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। किम बोलता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं किसी दिन आपकी कहानी सुनना चाहूंगा ह्यूनसुंग। ये सुनकर ह्यूनसुंग रुक जाता है और बोलता है कि मैं जब भी कभी तुमसे बात करता हूँ तो मुझे तुमसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, जैसे कि तुम मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हो। मेरा स्ट्रेंज से अजीब मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम यूजुन के फ्रेंड हो। तभी किम और ह्यूनसंग ऊपर आ जाते हैं। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी बोलता है यहाँ पर बातचीत के लिए क्या तुम ही लोग हो, बाकी लोग कहाँ पर हैं। और उसने एक लेडी का सर पकड़ा हुआ होता है। लड़की चिल्लाती है प्लीज मुझे बचा लो और वो आदमी आगे बोलता है प्लीज इसे इग्नोर करो क्योंकि इसने अभी तक रेंट पे नहीं किया है। ये देखकर ह्यूनसुंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है इसे जाने दो। ये सुनकर वो व्हाइट शर्ट वाले आदमी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि ह्यूनसंग अपनी विश से यहाँ पर जस्टिस करना चाह रहा होता है और ह्यूनसंग यहाँ पर इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। किम सोचता है यहाँ पर सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज्यादा रिटर्न लेने की जगह है। यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर मैं कॉइन्स इन्वेस्ट कर सकता हूँ और दिखाया जाता है किम अपने कॉइन्स अपने एट्रीब्यूट्स में डाल रहा होता है जिससे उसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके पास 20,450 कॉइन्स होते हैं। तभी वो लोग किम और ह्यूनसंग के सामने फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ होता है, वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी चौंक कर बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी किम अपनी तलवार निकालकर उस आदमी का हाथ काट देता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। किम बोलता है ह्यूनसुंग ये पहले ही शुरू हो चुका है और वो भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो आदमी पीछे से चिल्लाते हैं वो कमीने उधर ही भाग रहे हैं। तभी एक आदमी पिल्डो के पास होता है, वो चिल्लाता है पिल्डो वो इधर ही आ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। तभी कोई आदमी बोलता है उन्हें घेर लो और बहुत सारे लोग उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। तभी ह्यूनसंग अपनी शील्ड लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग उसकी शील्ड के पीछे होते हैं जिसे वो रोक लेता है बट किम उनके बीच में से निकलता हुआ ट्रांसपासिंग कर देता है। तभी वहां पर पिल्डो की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और काफी सारे वेपन्स वहां पर अपीयर हो जाते हैं। तभी एकदम से ह्यूनसुंग अपनी शील्ड को किम की तरफ फेंकता है और किम उसे कैच करके अपने डिफेंस के लिए यूज करता है और सारी गोलियों को डॉच कर लेता है। पिल्डो खड़ा होते हुए बोलता है एक बोल्ट रेंटल यहाँ पर आ गया है, तुम्हारे इस तरह से आर्मर और वेपन लेकर आने का क्या मतलब है, क्या तुम रेंट नहीं देना चाहते हो। किम सोचता है उसने अपने आर्मर का लेवल बढ़ा दिया है और बोलता है मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ एज अ रेंटल। पिल्डो हंसते हुए बोलता है क्या तुम मेरी जगह के पीछे पड़े हुए हो। तभी पिल्डो अपनी स्किल की मदद से एक गोली फायर करता है और बोलता है तुम मर जाओ। तभी कुछ लोग भागते हुए आते हैं पिल्डो के पास और किम हैरानी से उनकी तरफ देखता है और सोचता है ये लैंडलॉर्ड तो काफी ज्यादा जख्मी है। और वो आदमी बोलता है कि हमारी जगह छीन ली गई है, वो समुराई गर्ल उसी ने हमारी जगह को छीना है। तभी ह्यूनसुंग किम से पूछता है क्या किम तुम ठीक हो। किम बोलता है ह्यूनसुंग यही टाइम है, इनको मार दो। तभी ह्यूनसुंग अपने हाथ की तरफ देखता है और अपने एवोल्यूशन एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर देता है और उसके आसपास रोशनी आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर किम काफी हैरान होता है कि ये तो टॉर्च की तरह चमक रहा है। और उसी रोशनी के पीछे दो पंख आ जाते हैं और उसके हाथ में काफी ज्यादा एनर्जी होती है और उसके हाथ के आसपास काफी ऑरा बन जाता है जिसके उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अपने पंच की पूरी पावर लगाकर जमीन पर पंच मार देता है। तभी वो लोग चिल्लाते हैं ये क्या हो रहा है, ये फ्लो
स्टोर ये तो टूट रहा है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि प्राइवेट लैंड बिल्डो की डिस्ट्रॉय हो रही है। तभी हिंसुंग बोलता है, किम क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सब खत्म होने के बाद तुम मेरी स्टोरी सुनोगे? तो मैं भी तुम्हारी कहानी जानना चाहूंगा किम। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं जानना चाहूंगा। किम बोलता है, ये एक बुरी स्टोरी है। हिंसुंग बोलता है हंसते हुए, मैं फिर भी ये सुनना चाहूंगा। किम सोचता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज को लेकर। तभी उस मलबे के बीच में से आवाज आती है, प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। किम आगे बढ़ता है और नीचे देखते हुए बोलता है, हमें पहले ये फिनिश करना होगा जो हमने शुरू किया है। तभी पिल्डो गुस्से से बोलता है, तुम कमीनों। किम स्माइल करते हुए बोलता है, हमें उस समय पर वापस जाना चाहिए जब किसी के पास जमीन नहीं थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?